नहीं था। उसमें ये बिजनेस का उदय होता है। सम्मानीय सीएमडी सर के माध्यम से चंद्रभान सिंह राजावत सर ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो लोग घर पर रहकर इस महामारी से उबरे और अपनी इनकम को बढ़ा पाए। आज हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं इस प्लेटफॉर्म के, जहां पर सीख पा रहे हैं कि घर पे रहकर और एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दे पा रहे हैं कि हम घर पे रहकर भी अपने मोबाइल को अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या है वो सपने का प्लेटफॉर्म? देखिए, ये है यूटेक बिजनेस। और इसको हम टच कर देते हैं, और ये टच करने पे देखिए यहाँ मोर डिटेल आएगा। मोर पे भी टच कर देते हैं और ये मोर डिटेल आ गया। और ये देखिए, ये पासबुक है और आज का डेट है। ये पासबुक और आज का डेट है, देखिए। और ये आज का सुबह सुबह का मॉर्निंग इनकम वाह है, सर, वाह सर, क्या वाह सर, बात। क्या छह बात सौ है सर, उनसठ क्या रुपये बात है। बाजी वाह बाजी सर वाह बाजी सर, सर, मजा आ शानदार गया, सुपर जबरदस्त। हाँ, तो लाजवाब इसमें एकदम। सीटीओ सपोर्ट है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, और इसमें ये अपना लीडरशिप इनकम भी आ रहा है। और साथ साथ में सर्विस इनकम, यानी अब सारी चीजें सर्विस भी रेडी है, चालू है, और सब कुछ पूरा रनवे पे है। और बस हमें अपना थोड़ा सा गियर चेंज करने की जरूरत है, अपना गियर बदलने की जरूरत है। कंपनी अपना समय समय पे गियर जो बदलना चाहिए वो पूरा गियर बदल चुका है, टॉप गियर चल रहा है। अभी कल सर एक प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहे थे, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाला है एक दो दिन में, वो आप सभी को मिल जाएगा। और मैं एक बार चाहूंगा कि उस प्रोडक्ट का वीडियो भी मैं आपको सामने शो कर देता हूँ। देखिए, ये ये देखिए, ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत धूम मचाने वाला है, वाह बहुत तेजी के वाह। साथ। तो ये देखिए, साधारण पानी, एसिडिटी, टॉक्सिन्स और प्लास्टिक की मिलावट। अब साधारण पानी, एसिडिटी, आवाज आ टॉक्सिन्स रही सर और ना? प्लास्टिक की मिलावट यस जी सर, जी यस जी। अब सर। बहुत हुआ। अब पानी नहीं, सेहत पीजिए यूटाक के साथ। ये सिर्फ कैंपर नहीं, ये आपकी हेल्थ का गारंटर है। हर घूंट में सेहत, हर सिप में एनर्जी। पानी अब सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, अब ये आपकी फिटनेस का साथी है। यूटाग एल्कलाइन वाटर कैंपर, सेहत की शुरुआत अब हर घूंट से। सेहत की शुरुआत अब हर घूंट से। जबरदस्त। ये जो प्रोडक्ट अभी एक दो दिन में लाइव हो जाएगा ना, अभी हो सकता है हम सबको ये प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट में भी मिल सकता है। सर बता रहे थे, कल बात हो रही थी। तो तैयारी बना लीजिए, बिल्कुल अपनी एनर्जी को बहुत बूस्ट कर लीजिए, एक्साइटमेंट में आ जाइए कि अब आपका रैंक तो नहीं रुकने वाला। अब आप जहां पर हैं अभी, थोड़ा बहुत हिले डुले मतलब अगर अपने आप को एक्टिविटी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, तो आपका रैंक जहां पर था वहां पे, तो जहां पे है वहां नहीं रुकेगा, आगे बढ़ने वाला है बहुत स्पीड में। मुझे पता है कि अब आप अपना भी गियर चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी पीछे जो चीजें थी, अब वो सारी चीजें बिल्कुल पूरा रेडी मूव, और बहुत अपना एक मतलब अलाइनमेंट होके, बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही बूस्टअप के साथ हमारे पास तक आ चुकी हैं। बस हमें अपनी एनर्जी को उसके साथ में मिलाना है और उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब रुकेंगे हम नहीं, और नंबर वन से कम नहीं। कंपनी अपना हर एक संभव प्रयास कर रही है आपको आगे बढ़ाने के लिए। नए नए प्रोडक्ट अभी अपने बीच में 10 12 15 प्रोडक्ट और आने वाले हैं, आप देखते रहेंगे। इसलिए अब देखना नहीं है, शुरू करना है, शुरू करना है। तो शुरुआत कीजिए। और अब मैं देखिए क्या चीज था कल का लर्निंग, कितना जबरदस्त पॉइंट सर ने दिया था। आइए, कल का जो रात 9 बजे का मीटिंग था सर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त था। और उसमें से कुछ सर ने बताया था पॉइंट्स, और वो किताब में ने दिया था कि देखिए क्या क्या पॉइंट, और वो शायद हम सब लोग पहले से भी सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन आज ये आपको ये पता चलेगा। देखिए क्या है इस किताब में, इस पन्ने में क्या लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा जो मेन मेन पॉइंट है उनको आप नोट करिए। पहला हेडिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता के लिए सोशल मीडिया प्लानिंग गाइड। ये सोशल मीडिया, हम लोग सोशल मीडिया पे ज्यादातर काम करते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ क्या बताया गया है कि हमेशा
हमेशा देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमेशा याद रखें कि मूल्य जोड़ने का वास्तविक उद्देश्य सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया, सामाजिक मतलब सोशल मीडिया में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्य वैल्यू, सोशल मीडिया से काम करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा, हम उसको डायरेक्ट प्लान ना बताएं, डायरेक्ट मतलब जो है प्रोडक्ट सेलिंग पर ना आए, उसको वैल्यू कुछ क्रिएट करें, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री डालें जो आपके दर्शकों को लाभ पहुंचाए। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जब भी सोशल मीडिया में अपना पोस्ट डालें तो अच्छा कंटेंट डालें, जिससे सामने वाले के माइंड में वो कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल घुसता जाए, उसको लगे यार ये चीज बहुत जबरदस्त हमें मिल गई है, ऐसा फील होना चाहिए। और देखिए इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है। समय का मतलब है कि ये भी नहीं कि आज आपने पोस्ट डाला और बस कल से रिजल्ट आना शुरू। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज जिनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो आज 2 4 6 महीने का वो गेम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी प्लानिंग है। 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इस तरह से वो लगातार लगातार लगातार। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हर आधे घंटे में लाइक्स या टिप्पणी की जांच ना करें। हर आधे घंटे हमने कोई पोस्ट डाला, अब देख रहे हैं उसमें कौन क्या कमेंट कर रहा है, कितना लाइक आ चुका है, वो ना करें, कुछ भी कमेंट और टिप्पणी ना देखें। अच्छी सामग्री पोस्ट करते रहें और अपना नियमित काम करें। नियमित मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। और देखिए चौथा पॉइंट कितना जबरदस्त लिखा हुआ है, सुसंगत रहें। सुसंगत रहें, सुसंगत का मतलब अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहें, अपलाइन के साथ कनेक्ट रहें। और फिर लिखा है रोज एक या दो पोस्ट डालना अच्छा है, डेली। और इस पॉइंट पे हम भी काम करेंगे, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी रोज एक आधा पोस्ट जरूर मिलेगा, और बीच बीच में कभी कभी लाइव भी। और यहाँ लिखा है कि हर 10 पोस्ट में से कम 2 से 3 वीडियो रखें। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट पे काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोशल मीडिया मास्टर बनने में आप ज्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं। और जो आगे भी लिखा है कि वीडियो इन दिनों बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं वीडियो। क्योंकि आप जो पोस्टर डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, और उसमें जब वीडियो भी पड़ता है, वीडियो को लोग अच्छा देखते हैं, अच्छा कंटेंट है। और कभी कभी लाइव वीडियो भी बना लीजिए तो और बेहतर मजा आएगा, और बेहतर रिजल्ट आ जाएंगे। ये जो पॉइंट है ना, आप इसको स्क्रीन शॉट के साथ साथ लिख भी लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, थोड़ा सा जो सामग्री डालें वो बहुत अच्छी डालें, अच्छा कंटेंट डालें। और दूसरा क्या है कि आप सामग्री का ध्यान रखें जो कि लोगों के लिए उपयोगी हो, और दीर्घकालिक मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत रिजल्ट, आप अपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बना के चलें, और ये अपना काम है ये समझ के चलिए। रिजल्ट, रिजल्ट किस चीज से आता है, रिजल्ट देखो हम कहाँ फोकस करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं ना, कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। नहीं नहीं, रिजल्ट एक्टिविटी करने से आता है। तो हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए। एक्टिविटी करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर एक्शन लेंगे तो ही तो रिजल्ट आएगा, एक्टिविटी करने करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इसलिए रिजल्ट पे फोकस न करते हुए हमें एक्टिविटी पर फोकस करना है, कि आज हमने एक्टिविटी क्या किया है, रिजल्ट को पाने के लिए एक्टिविटी क्या किया। तो एक्टिविटी पे ध्यान देना है। और ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। हर आधे घंटे में कमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए और रोज एक या दो पोस्ट डालिए, रोज 2 4 5 ग्रुपों में डालिए। और मतलब बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सुनील सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेकर आते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया मास्टर हैं, और वो वही बताते हैं जो वो करते हैं। और आज उनके पास बहुत बड़ा मतलब एक फैन फॉलोइंग तो है ही है, जबरदस्त सोशल मीडिया से बनाए रखा है। तो वो इंसान जो चीजें करके आगे बढ़ता है, वो जो बताते हैं, उनको हमें फॉलो करने की जरूरत है। वो जो फॉलो करेंगे तो हमें भी रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना है। और पांचवा जो पॉइंट है बहुत जबरदस्त है, 10 पॉइंट में कम से कम 2 से 3
2 से 3 वीडियो जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं, वीडियो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन फोकस हमें एक्टिविटी पे करना है, निराश नहीं होना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओवरनाइट सक्सेस होने के लिए, मतलब शायद आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे रात में रातों रात करोड़पति बन जाएं, तो वो ये प्लेटफॉर्म है नहीं। इसलिए अपने आप के लिए माइंड सेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी मतलब कैरियर रातों रात बनता नहीं है। एक जॉब पाने के लिए हम कितना पढ़ाई करते हैं, 25 साल तक खपाते हैं, पैसा खपाते हैं, दिमाग खपाते हैं, लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, किताबों में भिड़े रहते हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो हमारे जिस तरह की हमारी योग्यता है उस तरह की हमको जॉब मिलेगी, या उतने पैसे हम कमा पाएंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इस बात की 110% गारंटी है कि कंसिस्टेंसी के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत से किया गया 5 साल का मेहनत आपको बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सकता है। आपका जो ड्रीम इनकम हो गया वो दिला सकता है, आपका जो ड्रीम हाउस, आपका जो ड्रीम कार, आपका जो ड्रीम मतलब जितने भी ड्रीम होंगे वो पूरे हो सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ जिंदगी का 5 साल बहुत सिंसियरिटी के साथ आपने दिया। जिस तरह से हर करियर को बनाने में देते हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं, जब हम वहां पे 5 साल पैसा लगाने के बाद भी 5 साल तक मेहनत करते रहते हैं, समय देते हैं, सब कुछ हर संभव प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से एजुकेशन लाइन में करियर बनाने के लिए, ठीक उसी तरह से मतलब हर सेक्टर में आपको 5 साल बहुत मेहनत मांगता है। इस सेक्टर में भी, जिस सेक्टर में हम अभी हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग में यूटैग जैसा प्लेटफॉर्म, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। हमारी यूएसपी इतनी जबरदस्त है, इस यूएसपी के कारण आज हम इंडिया के फर्स्टेड ग्रोइंग बिजनेस कहलाते हैं, आज सबसे ज्यादा वायरल होने वाला बिजनेस कहलाते हैं। इसलिए बोला गया कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। और वो संकल्प कौन सा है? यू टैग बिजनेस, ओनली यू टैग बिजनेस। तो विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, यू टैग ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। माय डियर साथियों, यू टैग ही काफी है। तो आइए और अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पेज क्या कहता है, देखिए। अगला पेज ये कहता है, बहुत ही, ये देखिए, बिजनेस की शुरुआत के तुरंत बाद करने योग्य काम। बेसिक, बहुत ही बेसिक है। जैसे हम कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत करते हैं, उसके तुरंत बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा और नोट भी कीजिएगा। देखिए, लिखा है कि ये सुनिश्चित करें कि अपने जिस भी उत्पाद और सेवाओं के लिए पैसे दिया है, आपने जिस भी उत्पाद सेवाओं के लिए पैसा दिया है वो आपको मिल गया है। यानी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, डिजिटल या फिजिकल, वो आपको मिल गया है, ये सुनिश्चित कीजिए। प्रोडक्ट या सेवाओं के इस्तेमाल से पहले वीडियो या ब्राउजर के जरिए अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी लीजिए। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उस जानकारी के लिए रेगुलर संडे में मॉर्निंग सेशन चलाया जाता है, लगभग लगभग हर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही मतलब लेजेंडरी लीडर, बहुत ही एजुकेटेड पर्सनालिटी डॉक्टर किशन पुरी सर आते हैं, वो विधिवत प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग को हम कितना लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड क्या है। तो जब तक देखिए जानकारी का अभाव रहेगा, हमें सफलता पाने में बहुत देर लगेगी। यही होता है सही समय पे सही गियर डालना। जानकारी, जानकारी अगर होगी तो आपका सही राइट टाइम पे गियर बदलता रहेगा, और जानकारी ही जब नहीं होगी तो हम डुप्लीकेट कर नहीं पाएंगे, सामने को बता नहीं पाएंगे, और जब हम उसको बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तो फिर लोग हमारे साथ जोड़ने से कतराएंगे। इसलिए जानकारी सबसे पहला मूल मंत्र है जानकारी। तो जानकारी लेना है। और दूसरा जो पॉइंट है, क्या बोला गया कि सारे टूल्स से और उन्हें विस्तार से समझे।
किताबें, वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्राउज़र, बिजनेस प्रेजेंटेशन, जितने भी सारे टूल्स। और हम सभी लकी क्यों हैं पता है? हम सभी क्यों लकी हैं? हम सभी लकी इसलिए हैं कि हमें सारा बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है। सारे टूल्स रेडीमेड मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? टेलीग्राम चैनल, टूल सेट, वहां पर मिल जाते हैं। ये तीनों चैनल जो अपने हैं ना टेलीग्राम के, ऑफिशियल विनिंग टीम, डेली इनकम प्रूफ और यूटैग टूल सेट, इन तीनों चैनल में अगर हमने ज्वाइन किया है तो हमें टूल्स की कमी नहीं रहती है। रेडीमेड टूल्स आपको मिल जाता है। तो बताओ कितना अच्छा है। कई जगह तो मतलब इसकी कमी के कारण हम जो है सफल नहीं होते हैं। ये असफलता के मतलब कारणों में से एक कारण होता है कि सही टूल्स का ना मिल पाना, सही अप्लाइन का ना मिल पाना। ये बहुत मतलब मायने रखता है। और यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि आपको किसने इस बिजनेस में इंटर कराया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ इतना जबरदस्त आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आपका अपलाइन भले ही आपके साथ आज ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस आप अपने साथ हो, आपके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए सफल होने के लिए। तो फिर आपको इस प्लेटफॉर्म पर सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ना तो आपके पास जानकारी का अभाव होने को मिलेगा, ना तो आपके पास टूल सेट का अभाव होगा। सारे टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे वो बात देखिए, यहाँ ये जो जिनकी किताब है ना, दीपक बजाज साहब बहुत बड़े डायरेक्ट सेलिंग के पुरोधा रहे हैं। और वो बहुत बड़े मतलब एक लेखक भी रहे हैं, वक्ता भी रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनकी किताब है कि बनिए डायरेक्ट सेलिंग का मिलेनियर। तो उनकी किताब में ये लिखा है कि भाई सारे टूल्स और उन्हें विस्तार से समझे, किताबें, ऑडियो, वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्राउज़र, बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझे, सीखे। और फिर यहाँ लिखा है चौथे पॉइंट में, यह सुनिश्चित करें कि आपकी सारी रजिस्ट्रेशन कार्रवाई और डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है और आपके अकाउंट में अपडेटेड हो चुका है। सारा केवाईसी अपडेट हो चुका है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया। और चौथा जो पॉइंट है देखिए, अपने अपलाइन में से मीटिंग करें और अपने उत्पाद, इनकम प्लान, रिवार्ड्स, रैंक सिस्टम, किसी मौजूदा प्रतियोगिता या प्रमोशन, और सबसे महत्वपूर्ण अपने टीम के काम करने के सिस्टम के बारे में समझें। ये बड़ी लाइन है। अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहें। अपलाइन का मतलब ग्रोविंग अपलाइन, मतलब जो आपके LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं जितने भी, उनमें से जो ग्रोविंग अपलाइन है, जो एक्टिव है, जो आगे मतलब अपना काम ठीक से कर रहे हैं, कंपनी में अपना रैंक अच्छे से ले रहे हैं और पूरा डेडिकेटेड रहते हैं, ऐसे अपलाइन के साथ आपको कनेक्ट रहने की जरूरत है। उनसे सारा विस्तार से अपने मतलब रैंक के बारे में, प्रमोशन के बारे में समझने की जरूरत है। कि कभी कभी प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है कि सर हमारा रैंक कैसे निकलेगा, कुछ प्लानिंग दीजिए। तो वो प्लानिंग, देखो दम क्या होता है, प्लानिंग में बड़ा दम होता है। प्लानिंग में बड़ा दम होता है। प्लान, प्लानिंग और एक्शन। प्लान, प्लानिंग और एक्शन बराबर रिजल्ट। आपके पास जो प्लान है और उस प्लान की क्या प्लानिंग है, और वो प्लानिंग जो आपने बनाया है अपलाइन के द्वारा, जो प्लानिंग दिया गया है, उस प्लानिंग पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो क्विक रिजल्ट आता है। रिजल्ट फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहने की बात यहाँ पे कही गई है। और पांचवें पॉइंट में देखिए, अगले 3 महीनों में होने वाले सारे प्रोग्राम, हेलो, स्क्रीन पे देखिए सर, ये जो पांचवा पॉइंट है बहुत ही जबरदस्त। लिखा गया कि अगले 3 महीनों में होने वाले सारे प्रोग्राम की सूचना लें और उसमें उनमें शामिल होने के लिए तैयार रहें। अगर इवेंट में टिकट खरीदने की जरूरत हो तो तुरंत खरीद ले। हेलो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उधर से आ रही है। किधर से? जो एक मल्टी मिलीनियर ब्रांड है, उन्होंने ये बात लिखा है। इसका मतलब है जो काम करके आगे लोग बढ़ते हैं, वही इसमें बताया गया है। इसको नोट कर लीजिए। और लिखा गया प्रोग्राम में शामिल होना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात यहाँ की जा रही कि 3 महीने के अंदर पता करिए कि कौन सा प्रोग्राम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उसका अगर टिकट भी लग रहा हो तो
खरीदने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। और अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग जरूर सक्सेस होते हैं इससे। इवेंट कार्यक्रम में शामिल होने से क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है, हमारा माइंडसेट सही हो जाता है। और जिससे हम, हमारे जो विचार होता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, यहाँ बोला जाता है ना कि एंट्री बाई चांस हो जाती है, तो ये बिजनेस है ना, इसके अपने इंडिया के अंदर इस बिजनेस के बारे में बहुत बहुत सारा, तमाम सारा उल्टा सीधा नॉलेज आपको मिलता है ना मार्केट से। तो वो उल्टा सीधा नॉलेज उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जिनको जानकारी नहीं होती है। और जब हम ऐसे लोगों के बीच में आते हैं, जब हम ऐसे माहौल में आते हैं जहां लोग सक्सेस हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तब समझ में आता है यार ये तो प्लेटफॉर्म अपने लिए है। यहाँ कोई खर्चा तो है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ अपनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है। और बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या जरूरी बातें हैं उनको बस इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये देखिए अगला छठा जो पॉइंट है, लिखा है कि प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाइए। यहां से ये मेन पॉइंट है, रॉ मटेरियल प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाइए। अब आप देखो, लिस्ट बनाने का कई बार ये ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, जो फ्रेंड्स फार्मूला है उसके हिसाब से देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जैसे अपलाइन ने कहा कि लिस्ट बनाइए, तो आप लिस्ट बना लिया 150 लोगों की। कई लोगों की तो 50 लोगों का लिस्ट ही नहीं पूरा होता है, 50 का भी अपलाइन ने कहा। तो भैया कितने लोगों की लिस्ट बनाए? तो कहीं सर 25 लोगों का बना लिए हैं। अब बताओ, 25 लोगों की लिस्ट आपने बनाया है और सपना क्या है? डायमंड रैंक निकालना है। सपना क्या है? कोहिनूर रैंक निकालना है। सपना क्या है कि 10 लाख रुपए महीने कमाना है। सपना क्या है? ड्रीम हाउस सपना है। और लिस्ट क्या है आपके पास? 50 लोगों की, 100 लोगों की, 25 लोगों की। और बहुत अच्छी बात तो मजेदार तब हो जाती है जब ये लिस्ट बनाते हैं हम लोग, बना के बस डायरी में नोट कर लिया है। अब हमारा काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे लिस्ट बना लिया है, अब इस लिस्ट पे क्या करना है कोई मतलब नहीं है। लिस्ट बनी की बनी रखी है 100 200 लोगों की। उसमें से लिस्ट बनाने के बाद का भी एक प्रोसेस होता है कि उसमें से रोज, लिस्ट में से रोज 20 लोगों को, 25 लोगों के फिल्टर आउट करके, उनको कॉलिंग करके, उनको शाम 6:50 के बिजनेस प्रेजेंटेशन में शामिल करने के लिए रोज कंसिस्टेंसी के साथ, रोज बताया जाता है ना कि आज शाम 6:50 की मीटिंग में मिलते हैं अपने 5 नए दोस्तों के साथ। और उन 5 नए दोस्तों को साथ लाने के लिए हमें 25 लोगों को कॉल करने की जरूरत पड़ती ही है। तो बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए, उसमें से सही लोगों का चुनाव करें और अपने अपलाइन के से सलाह लेकर मीटिंग के लिए पहले कुछ लोगों को चुने। जबरदस्त पॉइंट है। यहां से शुरुआत होती है आपकी एक्टिविटी की। अपने सपनों को परिभाषित करें। यहाँ पे अपने गोल के बारे में बताया गया है कि अपने सपनों को परिभाषित करें, गोल बनाइए, लिखिए। और अपने अल्पकालिक सपने और दीर्घकालिक सपनों को लिख लें जिन्हें आप इस बिजनेस के जरिए पूरा करेंगे। लिखिए, इसमें अपना जो है रैंक का भी लिखिए, टारगेट बनाइए और सपनों की भी एक लिस्ट बनाइए कि हमें मतलब यहाँ पे क्या क्या, यानी शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों तरह के गोल्स बनाइए। कभी इस पर बड़ा टॉपिक लेकर आने का मौका मिलेगा तो जरूर आया जाएगा, विधिवत विस्तार से बताया जाएगा। और लेकिन ये जो पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आपको देखने की जरूरत है। और देखिए लिखा है कि अपने अपलाइन से परामर्श करके अपने बिजनेस के लक्ष्य सेट कीजिए। सेट करिए कि हमें ब्रॉन्ज कब निकालना है, सिल्वर कब निकालना है, गोल्ड कितने दिनों में होगा। तो ये सारा जब आप अपना अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर प्लानिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ में जाएगा। और नवा पॉइंट है, बिजनेस के एक विद्यार्थी बने। वाह, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। बिजनेस के एक विद्यार्थी बने, विद्यार्थी बने। क्यों? क्योंकि करियर बनाने के लिए हमें पहले 15 साल पढ़ाई करनी पड़े, ग्रेजुएशन कम से कम स्नातक तो होना चाहिए।
अच्छी नौकरी पाने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएट पढ़े हैं ना, किसी टेक्निकल वे में जाना पड़ेगा। अगर एलएलबी करेंगे तो वकील बनेंगे, और इंजीनियरिंग करेंगे तो वो वाला सब्जेक्ट, डॉक्टर के लिए दूसरा सब्जेक्ट, डॉक्टर के लिए दूसरा सब्जेक्ट होता है। एमबीबीएस करेंगे तो फिर बायो और वो सब करना पड़ेगा, बायो और सब करना पड़ेगा। तो ये सब करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बढ़िया बात है कि बिजनेस के एक स्टूडेंट बने, लर्निंग एटीट्यूड अपना होना चाहिए। और सर क्या कितना अच्छा फार्मूला दिए थे, लर्निंग के पहले का एल अगर हटा देंगे तो लर्निंग के बाद फिर अर्निंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट बनने की जरूरत है। सारे इवेंट में जाने के लिए प्रतिबद्ध रहे, अपने अपलाइन से एक नजदीकी संबंध बना के रखें। यहाँ अपलाइन के साथ कनेक्ट रहने की बात बोली गई है। बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और नोट किए होंगे तो जरूर आपको फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं फटाफट अगले पेज पे आता हूं, और ये देखिए कितना जबरदस्त ये जो पेज है ना, ये इसमें जो नॉलेज आपको मिलने वाला है ये बहुत ही जबरदस्त नॉलेज। ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, देखिए ये देखिए प्रश्न देखिए, कभी कभी मुझे बिजनेस छोड़ देने का मन करता है। वाह, है नहीं? कभी कभी हमें बिजनेस छोड़ देने का मन करता है। मैं इतना निराश हो जाता हूं कि लगता है कि इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? कभी कभी होता है ना मन, कभी कभी बिजनेस छोड़ देने का मन कर देता है, निराशा आ जाती है, अब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अब ऐसे अगर ऐसा होता है ना, और लगभग लगभग सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, कोहिनूर सर के साथ भी होता है, और आपके भी साथ हो रहा होगा ना। और फिर तो क्या करना है? बहुत बहुत जबरदस्त जवाब इसमें लिखा है, देखो। ऐसा दो परिस्थितियों में होता है, दो परिस्थितियां हैं। पहला क्या है, बहुत बार लोग बिना कुछ ट्राई किए ही काम छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ भी ट्राई नहीं किया और काम को छोड़ दिया। वो कभी कभार अपने आधे मन से बिना कुछ सीखे कि असल में क्या करना है। कई बार तो बिना कुछ सीखे, आधे अधूरे ज्ञान से कि करना क्या है ये पता ही नहीं है, करना क्या है ये भी नहीं पता है। एक दो मीटिंग कर लेते हैं या कुछ फोन कॉल कर लेते हैं बस। एक दो मीटिंग अटेंड किए और उसके बाद लगा कि अरे आप तो भी मतलब जो है, अब क्या है, सीख लिया, रोज तो वही बताया जाता है, अब हमें मीटिंग लेने की क्या जरूरत, ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत, बस मार्केट में कूद पड़े। और वहां जब मार्केट में थपेड़े झेलने को पड़े ना, किसी ने कह दिया कि नहीं अरे ये सब बकवास होता है, वो चला गया, ये आई थी, वो चली गई, बस खत्म कहानी वहीं पे, है ना। तो ऐसे लोग, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है। और फिर लोगों की पहली कुछ प्रतिक्रिया जानकर, यानी वही मार्केट में जब गए और पहला थप्पड़ पड़ा, कौन सा थप्पड़, तुम भी फंस गए, और कोई काम नहीं मिलता था क्या? बहुत सारे लोग टहल रहे हैं इस तरह के, वो देखो, वो भी करते थे, वो कंपनी चली गई, ये चला गया, तो पहले ही थप्पड़ में निपट जाते हैं। हाँ, तो यहाँ लिखा है कि पहली प्रतिक्रिया में वो निराश हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देने की सोचते हैं। उन सारे लोगों के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप इस बिजनेस में संयोग से आ सकते हैं। वाह, है नी? संयोग से आ सकते हैं इस बिजनेस में। सर ने अभी एक दिन पहले क्या बताया था, परसों बताया था कि जब लीडर मीटिंग हुआ था तो सर ने बोला था कि देखो यहाँ पे बाई चांस आते हैं ज्यादातर लोग, आपकी एंट्री बाई चांस हो सकती है ना। आपकी एंट्री तो बाई चांस होगी, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि इस बिजनेस में संयोग से आ सकते हैं, पर आप अचानक ही इसमें सफल नहीं हो सकते। मतलब एंट्री बाई चांस हो सकती है, सक्सेस बाई चांस नहीं मिल सकती है। सक्सेस आपको बाई चॉइस मिलेगी, आपको आपको चुनना पड़ेगा। यस, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाई चांस आया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर कोहिनूर सर सफल हो रहे हैं, 10 से 12 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, डायमंड सर सफल हो रहे हैं, वो लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में, प्लेटिनम सफल हो रहे हैं, और ये सारे लोग सफल हो रहे हैं, तो मैं भी सफल होऊंगा, मैं भी सफलता पाऊंगा। ये आपको चुनना पड़ेगा, बाई चॉइस करना पड़ेगा। बाई चांस सफलता मिलने वाली है नहीं डियर सर। और ये देखो किताब में लिखा है,
ये उन लोगों ने लिखा है जो बिल्कुल बेसिक से, मैंने जमीन से जुड़कर आसमान की बुलंदियों को छुए हैं, उन लोगों की यह कथन है। इसलिए हमको उन लोगों के कथनों को मानते हुए इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब देखिए क्या लिखा है आगे। लिखा है सफलता, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बिजनेस है और सफलता के लिए कोशिशें एवं समय दोनों की जरूरत होती है। टाइम और एफर्ट, टाइम और एफर्ट दोनों लगाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। आपको काम के मूल सिद्धांत को समझने होंगे और सफलता का स्वाद चखने के लिए कुछ महीनों को इंतजार करना होगा। सफलता का स्वाद चखने के लिए मार्केट के रिजेक्शन, मार्केट के ऑब्जेक्शन और टाइम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मार्केट में तमाम सारे रिजेक्शन, तमाम सारे ऑब्जेक्शन को आपको झेलना पड़ेगा, और इन सब से ऊपर उठते हुए एक चीज और आपको करना पड़ेगा, पेशेंस। टाइम, टाइम टेकन प्रोसेस है ये, लॉन्ग टर्म। तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और ये 5 साल की जर्नी में इसमें तमाम सारे उतार चढ़ाव, तमाम सारी चुनौतियां, चैलेंजेस हम सभी लोग देखे हैं और आगे भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बोला गया कि रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कहाँ तक जाता है, और मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता कैसा भी हो चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा, गड्ढे गुड्ढे, मतलब हर तरह का रास्ता। क्यों? क्योंकि मंजिल खूबसूरत है। और मंजिल तो खूबसूरत है, ये तो हम जानते ही हैं, मंजिल तो खूबसूरत है। और कोई भी मंजिल का जो रास्ता होता है ना, खूबसूरत मंजिल का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता, सीधा नहीं जाता है। इधर उधर, दाहिने बाएं, टेढ़े मेढ़े, गड्ढे गुड्ढे आना ही है। इसलिए चैलेंजेस तो आएंगे ही, तो उनको आपको पैसेंस से काम लेना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए गंभीर हो तो प्रोग्राम में जाओ और फील्ड में जाकर काम करो। यानी अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर आपको हर एक प्रोग्राम को अटेंड करना। प्रोग्राम अपना क्या होता है, सुबह शाम की मीटिंग होती है। कभी अभी जैसे शिमला टूर आते हैं, कभी कभी जो है एलडीपी प्रोग्राम होते हैं, कभी कभी एनिवर्सरी प्रोग्राम, कभी कभी सेमिनार्स होते हैं। उन सारे में आपको जाना पड़ेगा और फील्ड में जाकर काम भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये चीज दिखाई गई। आप बिना कीमत चुकाए सफलता पाना चाहते हो तो बेहतर है कि इसे अभी छोड़ दो। वाह, कितनी जबरदस्त लाइन लिखा है कि अगर आप बिना कीमत चुकाए हुए सपने को पूरा करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि आप समय को खराब ना करो, इसे अभी छोड़ दो। कितना जबरदस्त पॉइंट लिखा है कि बिना कीमत, हर एक सपना कीमत मांगता है, कीमत चुकानी पड़ती ही है। और वो सपने की जो कीमत होती है, वो जब चुकाएंगे तब ही उस सपने को पूरा कर सकते हैं। बिना कीमत चुकाए आप सपने को पूरा नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताब में लिखा है, और वो मल्टी मिलियन मिलीनियर्स लोगों ने बोला है, लिखा है। और उन लोगों ने लिखा है, कब लिखा है? जब एक्सपीरियंस जमीन से किया है, तब वो लिख पाए हैं इस चीज को। तो माय डियर साथियों, सपने की कीमत तो चुकाना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा, अगर आपका कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप इसे छोड़ दें। और मैं समझता हूं कि कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना कीमत चुकाए आपका सपना पूरा हो नहीं सकता है। तो ये है बहुत ही जबरदस्त। और कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बाद उत्साहजनक परिणाम के अभाव में इसे छोड़ देना चाहते हैं। देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा है। कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत एफर्ट लगाते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट में आके, बहुत ही इंथुजियाज्म में आके, लेकिन जितना एफर्ट लगाते हैं, जब उतना उत्साहजनक परिणाम नहीं मिलता है तो वो इसे छोड़ देना चाहते हैं। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ। लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ, मुझे भी कई बार काम छोड़ देने का मन किया, पर हर बार जब मैंने काम छोड़ने का मन बनाया तब मैंने अपने आप से पूछा, अगर यह नहीं तो फिर क्या? वाह, कितना जबरदस्त। अरे मेरा भी मन कई बार किया कि मैं छोड़ दूं, लेकिन मैंने अपने आप से एक सवाल किया, क्या?
कि अगर मैं इस काम को छोड़ देता हूं तो मैं फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा। आप भी अपने आप से सवाल कर सकते हो कि ये नहीं तो फिर क्या, ये नहीं तो फिर क्या। बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है, बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है। आप एक सेकंड में इस काम को छोड़ सकते हो, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप और क्या करेंगे, आप और क्या करेंगे अपने सपनों। इस प्लेटफॉर्म से सस्ता कोई प्लेटफॉर्म अभी पूरे विश्व में बना ही नहीं है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी यूटैग जैसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म हमने अभी तक देखा ही नहीं है। आपको कितना समझ में आ रही है ये बात मैं नहीं जानता हूं, आप कितना फील कर पा रहे हो हमारे वर्ड्स को, ये आप ही समझ पा रहे होंगे। तो कितनी जबरदस्त लाइन लिखी है कि आप क्या करेंगे। फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया, अपने आप को याद दिलाया कि मैंने यह बिजनेस क्यों शुरू किया था। वाओ, हेलो, इस बिजनेस को क्यों शुरू किए थे, छोड़ने के लिए नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर अपने आप को याद दिलाया बिजनेस शुरू क्यों किया था। कभी कभी आपको स्वयं को जबरदस्ती खींच कर आगे ले जाना होता है। मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जबरदस्ती लगे रहने के लिए आगे खींचना होता है। याद रहे, याद रखे कि संपन्नता एक सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है। वाह, संपन्नता सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है। न जाने किस दिन, जब आप लगातार काम करते रहेंगे लगातार, तो न जाने किस दिन आपको कोई कोहिनूर सर मिल सकते हैं, कोई कोहिनूर सर मिल सकते हैं कि कोई देवेश शुक्ला सर जैसा कोई लीडर, एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है। वही बात यहां लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि संपन्नता सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है। एक नया व्यक्ति आपके बिजनेस की परिस्थितियों को बदल सकता है। कितना गजब का लाइन लिखा है सर। मैं चाहता हूं कि इस लाइन को बड़ा गंभीरता से आप लीजिए, बहुत गहराई में उतर जाइए। प्रोग्राम में जाएं और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। आप अन्य सीनियर अपलाइन से भी परामर्श ले सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बढ़ा दें और ज्यादा प्लान दिखाएं। अपने लोगों को प्रोग्राम में लाएं और जल्द ही आप पहले से कहीं ज्यादा अच्छा करने लगेंगे। एक्टिविटी बढ़ाने पे यहाँ पे फोकस किया गया है कि ज्यादा प्लान दिखाइए, प्रोग्राम में शामिल रहे, अपलाइन से कनेक्ट रहिए, पहले से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और क्या लिखा है, कभी कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद ना करें। कभी भी बोल, देखो पढ़ो, वर्ड पे ध्यान दीजिए। कभी भी, कभी नहीं केवल लिखा है, कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद नहीं करें। अगर वहां आपके साथ कोई भी नहीं है तो भी अकेले प्रोग्राम में जाएं। हमेशा अपने अपलाइन से जुड़े रहें और कभी कभार उनमें उनसे मिल लिया करें। अगर आप ये सब करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और ये पक्का है कि आप सफल हो जाएंगे। वाह, पक्का है कि आप सफल हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त लाइन है। और इस पेज में आपने कितना क्या एब्जॉर्व किया, कितना नोट किया, ये आपको पता है। लेकिन मुझे भी ये पता है कि अगर आपने नोट किया और अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको यहाँ डायमंड और कोहिनूर बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी ताकत की इतनी औकात नहीं है कि आपको डायमंड और कोहिनूर बनने से रोक ले। क्यों? क्योंकि वही है ना कि आई एम एनर्जी। तो बहुत ही जबरदस्त। और लास्ट पेज बचा है, टाइम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और मैं फटाफट इस पेज को भी पढ़ता हूं। देखिए क्या लिखा है। अगला सवाल पढ़िए, सवाल प्रश्न देखिए। उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो ये कहते हैं कि उनके पास समय और पैसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सब लोगों के सामने आता है। आई एम वेरी बिजी, आई एम बिजी, मेरे पास समय नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पैसा नहीं है यार, अभी तो पैसा नहीं है। तो उनको क्या जवाब दिया जाए। देखो कितना अच्छा जवाब लिखा है। जवाब में आपको क्या कहना है, मुझे पता है, तभी तो मैं आपके पास इस बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया हूं सर।
मुझे पता है सर, मैं तभी इस बिजनेस का प्रस्ताव आपके पास लेकर आया हूँ। मैं भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहा था। मैं भी, वाह सर, जो आपका है, आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी। मैं भी इस समस्या से गुजर रहा था और किसी भी कीमत पर इसका समाधान खोज रहा था, जिससे मेरे पास समय और पैसे की कमी नहीं रहे। अब इसमें तीन शब्द सर सिखाते हैं, तीनों इसमें समाहित है क्या? फील, फील, फेल्ट, एंड फाउंड। फाउंड। हाँ, फील, फेल्ट, फाउंड, तीनों शब्द हैं। और वो क्या है कि फील करिए, वो क्या फील कर रहा है, वो जो महसूस फील कर रहा है वो आप भी महसूस करो। और वास्तव में आपने जब ये बात कहा कि मैं भी इसी समस्या से गुजर रहा था, आपने फील किया और फेल्ट क्या किया। देखो अगली लाइन क्या लिखी है, मैं इसी समस्या से गुजर रहा था और किसी भी कीमत पर इसका समाधान खोज रहा था, किसी भी कीमत पे। तो ये फेल्ट आ गया। और जिससे मेरे पास समय और पैसे की कमी ना रहे, यानी उस चीज को हमने प्राप्त किया, फाउंड आ गया। तो तीनों चीजों का समावेश है। और आप जब इस बात को कहेंगे इस तरह से, तो आपके पास जवाब उनको अच्छा लगेगा कि वाह। देखो आप क्या करें, ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ही एक जांचा परखा और आसानी से किया जाने वाला बिजनेस है, जो हमें बहुत सारा समय और पैसा दे सकता है। जो हम हमेशा से चाहते हैं बिजनेस को, हमें बहुत हम जो हम हमेशा से चाहते हैं बिजनेस, सॉरी, आराम से आराम से। सॉरी, ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक जांचा परखा और आसानी से किया जा सकने वाला बिजनेस है, जो हमें बहुत सारा समय और पैसा दे सकता है, जो हम हमेशा से चाहते हैं। बिजनेस को शुरू ना करने के लिए समय की कमी को बहाना ना बनाए, बल्कि इसे बिजनेस शुरू करने का एक कारण बना ले। बहुत अच्छा जवाब लिखा है कि बहाना ना बनाए, इस समय नहीं है, बल्कि एक कारण बना ले कि मेरे पास समय नहीं है तभी इस काम को करना है, मेरे पास पैसा नहीं है तभी इस काम को करना है। अगला प्रश्न देखो, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वो ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इस बिजनेस को सफलता पूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं, मैंने इससे पहले कभी ऐसा बिजनेस नहीं किया। ये भी बहुत पॉइंट वाला सवाल है। और इसके जवाब में देखो पूरा लिखा गया, मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं पूरी तरह समझ सकता हूं सर कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने जब ये बिजनेस पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं वकील, शिक्षक, डॉक्टर या आपका जो भी काम हो, आप उसके अनुसार जवाब दे सकते हैं कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं भी, जैसे मैं मास्टर हूँ या वकील हूँ, तो मैं भी सोचता था कि मैं मास्टर हूँ तो ये इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। अब आगे देखो क्या लिखा है, मैंने कभी भी सेल्स नहीं की थी मैंने कभी भी सेल्स नहीं की थी और ना ही कभी कोई टीम बनाई थी, पर ऐसी किसी एक बातचीत के दौरान जो हम अभी भी कर रहे हैं, मेरे अपलाइन ने मुझे ये एहसास करने में मदद की कि मैं एक सफल वकील दो कारणों से बना। बहुत वर्षों से कानून के विषय में मेरी बहुत गहन पढ़ाई और फिर कई सालों की कानून की प्रैक्टिस। दो कारण, पढ़ाई और प्रैक्टिस। यहाँ पे दो बातें दिखाई गई, पढ़ाई और प्रैक्टिस। मैंने कई सालों तक कानून को पढ़कर इसकी प्रैक्टिस क्यों की, ताकि मैं एक वकील बन सकूं, जिससे मेरा जिससे मेरा एक भविष्य सुरक्षित भविष्य होगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, काम में संतुष्ट रहूंगा, इत्यादि। अब अगर ये सारी चीजें इस बिजनेस में मुमकिन हैं, तो मैं और समय लगाकर क्यों न थोड़ा और समय लगाकर इसे सीखूं और फिर इसकी प्रैक्टिस करूं। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मौजूदा काम को करते रहते हुए मुझे शुरुआत में हर हफ्ते कुछ ही घंटे लगाने होंगे। मुझे इसके लिए अपने मौजूदा काम को छोड़ना भी नहीं होगा। हम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बने? समय और पढ़ाई और प्रैक्टिस के द्वारा।
तो वही चीज यहाँ पे बताना है कि भाई यहाँ भी सीखेंगे और यहाँ भी बनेंगे। हम लोग आज जो भी कर रहे हैं उसमें हम किसी समय नए होंगे। आज जो भी कर रहे हैं उसमें कभी तो नहीं होंगे। जैसे कि लता मंगेशकर को गाना गाने से पहले गाना गाना आता नहीं था। जाकिर हुसैन साहब को तबला बजाने से पहले तबला बजाना आता नहीं था। अमिताभ बच्चन साहब को एक्टिंग करने से पहले उनको एक्टिंग करना आता नहीं था। तो कभी तो नए होंगे। हमने इसे सीखने की सोची और लगातार प्रैक्टिस से इसमें बेहतर होते गए। शुरुआत में ये आसान नहीं था, पर जैसे जैसे मैं करता गया उसमें मैं धीरे धीरे मास्टर होता गया। इस बिजनेस के लिए भी यही है। इस बिजनेस के लिए भी यही है। हम जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस से जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना मिलकर कोशिश की जाए, क्यों ना मिलकर कोशिश किया जाए। तो आज का ये जो 4 पेज का लर्निंग है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इसको नोट किया होगा तो जरूर आपको सफल होने से इस प्लेटफॉर्म पर कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बात वही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। कि लोग डूबते हैं तो समंदर का दोष देते हैं, मिले न मंजिल तो मुकद्दर का दोष देते हैं, और खुद संभल कर चलते नहीं, लगती है चोट तो पत्थर का दोष देते हैं। क्लेम ब्लेम, ऐसा होता वैसा होता, ये नहीं वो नहीं, तो ये सब आदतें छोड़िए साथियों और लग जाइए मिशन पे। आज का एजुकेशन इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़ जाइए। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय यूटेक, गो डायमंड एंड मिशन कोहिनूर। थैंक यू सो मच। समानी सर, कैरी ऑन, ओवर टू यू, बैक फर्स्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त सेशन आपने लिया सर।